निकन कटेगी तो यारो आराम आए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। अजब नहीं है कि जो तुक्का भी तीर हो जाए, अजब नहीं है कि जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न हक़ारत से देखा करो, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। अजब नहीं है कि जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न हक़ारत से देखा करो, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। न बंगला न टीवी, न बंगला न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न सेविंग अकाउंट, न जान न बंगला न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा। मुझे के रनवे की ख्वाहिश पता है, वलीमा वलीमा वलीमा। हम अपने दूसरे शायर को आपके सामने पेश कर रहे हैं, मोहतरम जौहर कानपुरी। ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत, ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को मांगे तमाम होना गए, हर एक जुगनू को मांगे तमाम होना गए। और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना गए, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना गए। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ, कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना गए। और जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। और तेरी सहर सहर न रही रात हो गई, तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। और इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर, तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। और ये दो शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाया, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। आज कोई नया मसला उठा देगा, कि आज कोई नया मसला उठा देगा। जो मेरे जवान सरहद पे शहीद होते गए, उनके लिए 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। कि हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं, हम सिपाही तो हिफाजत के लिए होते हैं। शहरों शहद की जरूरत के लिए होते गए, शहरों शहद की जरूरत के लिए होते गए। और ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने। हम तो पैदाइश शहादत के लिए होते गए, हम तो पैदाइश शहादत के लिए होते गए। ए वतन तुझ पे लुटा देंगे दिलो जान अपने, हम तो पैदाइश शहादत के लिए होते गए। और जिन जिन का इन हादसों में हाथ है, जोहर कानपुरी शेर पढ़ता है, समझना आपका काम। ये बद्दुआ है कि जो हादसों के बानी है, ये बद्दुआ है कि जो हादसों के बानी है, उन्हीं के घर के तरफ सारे हादसे मुड़ जाए, उन्हीं के घर के तरफ सारे हादसे मुड़ जाए। और जो मौत बांटते फिरते गए वैश्यों की तरह, जो मौत बांटते फिरते गए वैश्यों की तरह, खुदा करे कि अब उनके बिच्छी थड़े उड़ जाए, खुदा करे कि अब उनके बिच्छी थड़े उड़ जाए। जो मौत बांटते फिरते गए वैश्यों की तरह, खुदा करे कि अब उनके बिच्छी थड़े उड़ जाए। ये 4 शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाया। रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने,
रोकर कहा ये आज के अब्दुल हमीद ने मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन, मैदान में आरज़ूए शहादत करेगा कौन। और नफरत में सर हमारे कलम कर दिए तो फिर, नफरत में सर हमारे कलम कर दिए तो फिर भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन, भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन, भारत की सरहदों की हिफाजत करेगा कौन। मैं आज दोस्ती का किराया नहीं गया, मैं आज दोस्ती का किराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझको, मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझको। एक गम था जो तुमसे छुपाया नहीं गया, एक गम था जो तुमसे छुपाया नहीं गया। मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझको, एक गम था जो तुमसे छुपाया नहीं गया। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने का है, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने का है। दूसरे के जख्म पे मलहम लगाना चाहिए, दूसरे के जख्म पे मलहम लगाना चाहिए। ये चार शेर बतौर खान मुलाहिजा फरमाए। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। और आखिरी के 4 मिसरे तवज्जो चाहता हूँ। जुल्म और जंग की पहचान बता कर रखते हैं, जुल्म और जंग की पहचान बता कर रखते हैं। हम एक हो जाए तो कोहराम मचा कर रख दे, हम एक हो जाए तो कोहराम मचा कर रख दे। दोबारा इशारा। जुल्म और जंग की पहचान बता कर रखते हैं, जुल्म और जंग की पहचान बता कर रखते हैं। हम एक हो जाए तो कोहराम मचा कर रख दे, हम एक हो जाए तो कोहराम मचा कर रख दे। खुश के उस दिन को की तरह बिखरे गए हम लोग, खुश के उस दिन को की तरह बिखरे गए हम लोग। एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जौहर कानपुरी आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में। इनके बाद आपके सामने पेश हो रहे हैं राहत इंदौरी। सामाइन आपके सामने राहत इंदौरी शेर पढ़ने जा रहा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे सुनते हैं। इरशाद कर रहा हूँ। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अब एक गजल के कुछ अशार अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अब मैं आपकी आवाज की कुव्वत देखना चाहता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं आ रहा हूँ आपके मिजाज तक। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसात, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसात। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। है दुनिया छोड़ना मंजूर, है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन
छोड़कर जाने का नहीं, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबा तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूँ, मुझे हिसाब तो दे। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर क्या लेगा। उठा शमशीर, दिखा अपना हुनर क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन, ये सर क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन, सर क्या लेगा। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। जो आज साहिबे मुतलज है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत खूब राहत साहब ने अपने मखसूस और बेबाक अंदाज में आपके सामने अपने अशार पेश किए। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी है। सामईन, अब हम अपने मेहमानान को ज़हमत सुखन देने जा रहे हैं। मैं पहले आवाज़ दूंगी मोहतरम अकील सर को, जो तलबा की तालीम और तरबियत में वालिदैन का किरदार, इस उन्वान पर आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। एक फिक्र की दीवार गिराता हूँ जो राशिद, एक फिक्र की दीवार गिराता हूँ जो राशिद, आ जाता है राहों में फिर एक को है गिरा। और आगे खींचे, आगे 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 आगे, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सदर मदरसा मेरी बहन सईदा पा, मोहतरम खालिद साहब, बड़ी आपा, नानी अम्मा बोलते हो आप लोग, मैं कैसे कहूँ नानी अम्मा, बाल तो मेरे भी सफेद है। तो बहरहाल अब मौका नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी तकरीर की जाए। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, उसमें और ज्यादा अपनी तरफ से रिटायर होने के बाद, मैं रिटायर हो गया हूँ, रिटायर होने के बाद बहुत सारे स्कूल मुझे बुला रहे हैं, फिलवक्त प्राइवेट स्कूल, और मैंने कई स्कूलों के सालाना जलसों को अटेंड किया, वहाँ गया। ये आज पहला जलसा है और किसी म्यूनिसिपल स्कूल का है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में हो रहा है। बहुत खूबसूरत इंतजामात, टीम वर्क और बहुत अच्छे पेरेंट और बहुत प्यारे बच्चे। इतने बच्चे कहीं जमा और शोर ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। इससे समझ आता है कि इस स्कूल का मेयार क्या है। अब 2-4 बातें मैं कहना चाहूंगा। पेरेंट्स से वालिदैन जो यहाँ बैठी हैं और ज्यादा मुझे माएँ नजर आ रही हैं कि जिनका रोल बच्चों की तरबियत में बहुत ज्यादा है। सईदा मिस ने मुझे एक टॉपिक दे दिया है कि इसी टॉपिक पे बोलना है सर, इसके अलावा नहीं बोलना है। मैं छूटना चाह रहा हूँ ना। तो पेरेंट्स से मेरा सवाल है, वालिदा खास तौर से, सोने से हमें सबको प्यार होता है। अगर ये समझिए कि आपको 10 तोले सोने का बिस्किट दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मेरे इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कोई वालिदा दे कि आपको अगर 10 तोले का सोने का बिस्किट दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बोलिए, कौन बोलेगा?
शर्माइए मत, थोड़ी सी बात करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, अच्छे से बात करेंगे। कोई एक भी बोलो, जवाब दो। जेवर बनाएंगे कि क्या करेंगे, बेच के जमीन बनाए? देख रेख में रखेंगे। बोलिए वहाँ से। इधर इधर। अच्छा अच्छा, ये बोलने जा रहे हैं। हाँ आप बोलोगी, बोलो। उसको हिफाजत से रखें, हम इंतजाम और से रखेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा खर्च में लगाएंगे। एक और पेरेंट है जिन्होंने कहा कि उसको हिफाजत से रखेंगे। अच्छा, अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपसे कहूँ मैं 10 तोले का बिस्किट आपको देने वाला हूँ, आप अपना बच्चा मुझे दे दो। ये तो पूरा हॉल बोल रहा है नहीं देगा कोई भी। 20 भी देंगे तो कोई नहीं देगा, वाकई नहीं देंगे। इससे बढ़कर औलाद। तो इससे साबित क्या हुआ कि बच्चा सोने से ज्यादा कीमती है, और सोने के बिस्किट को इतना संभालते हैं और बच्चे को मिसाल बहुत अच्छी उससे ज्यादा संभालते हैं क्या? वाकई और बहुत अच्छा है। इसी सिलसिले में बात करनी है। ये बच्चे हमारी जायदाद है, ये हमारा कीमती सरमाया है, ये हमारा पैसा है या नहीं है? हमारे पास क्या हमारे वालिदैन बहुत जायदाद छोड़ गए हैं? क्या हमारे पास दुकानें, मकान और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा और हम बुढ़ापा निकल जाएगा, खा पी लेंगे? ऐसा है क्या? नहीं। तो हमारी दौलत क्या है? हमारे बच्चे। और इस दौलत में मिलावट होती है। जैसे जैसे ये दौलत बड़ी होती है, जैसे जैसे ये दौलत आपके बाद सबसे मिलती है, बाहर निकलती है, सड़क पर जाती है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी से थोड़ा थोड़ा सा इस सोने में तांबा मिलता जाता है। और फिर आप देखिए जब ये बच्चे बड़े होते हैं 18-20 साल के, 22 साल के, तो इनमें सोना कम और तांबा ज्यादा हो जाता है और लोहा उससे ज्यादा हो जाता है। और फिर आपको गली के नुक्कड़ों पर, कोनों पर हमारे बच्चे खड़े नजर आते हैं। तो क्या हम वैसे ही बच्चे बनाना चाहते थे जैसे वो बने, गुटखा खाते हुए और हज़ियान बकते हुए, बुरी बातें करते हुए, गंदे अल्फाज बोलते हुए? देखा होगा ना आपने। तो क्या हम अपने बच्चों को वैसी तरबियत देना चाहते हैं? नहीं, है ना? अगर हम वैसा नहीं चाहते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए। बुराइयों से बचाना पड़ेगा, है ना? अनोखी हर अदा इसकी, निराला तौर इसका। अनोखी हर अदा इसकी, निराला तौर होता है, जिसे कहते हैं हम बचपन, सुनहरा दौर होता है। यही वो दौर है जो ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और इस स्कूल में उनको तराश कर हीरा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने कुछ बच्चे पेश हुए और आपके सामने स्कूल की कुछ एक्टिविटीज पेश हुई, तो आप देख रहे हो कि आपके बच्चों के लिए ये असातिज़ा अपना जी जान एक कर दे रहे हैं। आपको ऐसा लगा या नहीं लगा? ऐसा लगा या नहीं लगा? बोलिए ना। ऐसा लगा। ज्यादातर मेरी बात से मुत्तफिक है ना? तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इनका साथ देना पड़ेगा। जैसा ये कहते हैं बच्चों के लिए वैसा करना पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल मैं और पूछता हूं, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, वक्त ज्यादा जा रहा है। एक सवाल और पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदिए और पैसों की कोई कयद नहीं है, तो आप कौन सा मोबाइल फोन खरीदेंगे? बोलिए। आईफोन 14। डेफिनेटली जब पैसे भरपूर हैं और हमें खरीदना है तो आईफोन 14 ही खरीदेंगे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि बाजार से आप सबसे अच्छा ब्रांड खरीदना चाहते हैं अपने लिए। बराबर है? आप जरा सा सोचिए,
अगर आपका बच्चा बाजार में सबसे अच्छा ब्रांड नहीं बना तो उसे कौन खरीदेगा? कोई कंपनी बराबर है। अगर कोई कंपनी अपने लिए वर्कर चाहेगी, आपकी बच्ची का कहीं से रिश्ता आएगा, तो अगर वो रिश्ता आपको अच्छा चाहिए तो आपकी बच्ची कैसी होना चाहिए? आईफोन 14 होना चाहिए आज के हिसाब से, होना चाहिए या नहीं? तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगी या नहीं? और मेहनत क्या पता है? आप एक जुमला मेरा याद रखिए, बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं। बच्चे वो बिल्कुल नहीं करते जो आप कहते हैं। आप दिन रात नसीहत करते हैं ना बच्चों को, सच बोलो, है ना, झूठ मत बोलो, गुटखा मत खाओ, सिगरेट बुरी चीज है। हम अपने बच्चों को रोज नसीहत करते हैं। आप मेरा अगला जुमला सुनिए, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो बच्चे झूठ बोलेंगे। अगर हम गुटखा खाते हैं तो बच्चे गुटखा खाने को बुरी बात नहीं समझेंगे। अगर वालिद साहब सिगरेट पीते हैं तो बच्चा सिगरेट खरीद कर पीने को बुरा नहीं समझेगा। बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन होता है? उसके माँ बाप, और उसके बाद उसके टीचर। तो आपने देखा होगा टीचर की झलक तो नजर आ रही थी। एक टीचर यहाँ आपको बोलती हुई दिखाई दी, फिर वो बच्चे जब बोले यहाँ तो मुझे ये लगा कि ये इन्हीं के तैयार किए हुए बच्चे हैं। तो बेशक ना टीचर की झलक नजर आई। मैं पहली बार स्कूल आया हूँ, मैंने पहचान लिया कि इन्हीं टीचर ने इन बच्चों को तैयार किया है। ठीक है, अगर ड्राइंग अच्छा बना रहे हैं तो फौरन मेरी नजर जाएगी कि ड्राइंग के सर ने इन बच्चों को तैयार किया है। तो बच्चों के लिए रोल मॉडल उनके माँ बाप होते हैं। लड़की रिप्लिका होती है अपनी माँ की, जैसी माँ होती है वैसी ही उसकी बेटी होती है। रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे कि पहले माँ को देखना, अगर बच्ची कैसी है ये देखना है तो माँ के अखलाक और आदात देखना, और अगर घर में सफाई देखना है तो उनके बाथरूम में एक बार चक्कर जरूर लगाना। पूरा घर साफ होगा, अगर बाथरूम गंदा है तो समझ लेना लोग गंदे हैं। तो ये जरा सी दो चार चीजें थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। तो मेरा ये जुमला हमेशा याद रखिए, एक जुमला ये आप गिरह से बांध लीजिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। हम जो करेंगे वो बच्चे करेंगे, हम जैसी तरबियत देंगे बच्चे वैसे। बच्चे हमारा आईना होते हैं। हमें समझ आ जाता है, कोई बच्चा अगर खाना खा रहा है तो हम समझ जाते हैं कि इनके घर पर इनकी वालिदा इनके वालिद इसी तरह खाना खाते हैं। अगर कोई बच्चा खाना गिराता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके घर में लोग खाना खाते वक्त गिराते हैं, दूसरा हाथ लगाने का ध्यान नहीं देते। आमतौर पर आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। और आप ये देख लो कि हमारी कौम को बहुत मेहनत करना है, हमारे बच्चों को बहुत पीछे से बहुत आगे जाना है, और अगर आगे जाना है तो उसके लिए जी जान एक करना पड़ेगा। अगर हमको इन चालों से निकलकर, अपने छोटे घरों से निकलकर फ्लैट में शिफ्ट होना है तो यकीन जानिए आपके ये बच्चे आपको फ्लैट में ले जाएंगे। उम्मीद की किरण नजर आती है। जैसे आज मैंने वो बच्ची देखा IAS ऑफिसर जो बनने की कोशिश कर रही है। अगर वो बच्ची बन गई, अगर वो कलेक्टर ना बनी, किसी गांव की तलाठी भी बन गई, तो उसके वालिदैन खुशहाल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो अगर आपको खुशहाल होना है, अगर आपको अपनी इन हालात को बदलना है, तो इनको बदलने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, एक ही उम्मीद है, और वो है आपका बच्चा। और जब जब आप ये देखो कि आपकी तवज्जो उसकी तरफ से कम हो रही है, आप फौरन इस बात का ध्यान दो कि ये मेरा सोना है, ये मेरा जेवर है, इसको मुझे संभाल के रखना है। और खास तौर पे लड़कियां, आप बिल्कुल ये समझ के मत चलो लड़कियां तो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रही हैं, चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, रेलवे इंजन चला रही हैं, इवन ऑटो रिक्शा भी चलाकर अपना घर चला रही है। तो लड़कियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ये हमारी कौम का सरमाया है इंशाल्लाह। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपकी यहाँ पे बैठी हुई HM है सईदा मिस,
ये हमारी साथी रही हैं, हमारे साथ रही हैं। देखिए, अगर मेहनत की जाए, थोड़ा सा काम किया जाए तो बहुत कम दिनों में भी रिजल्ट हासिल होते हैं, चीजों को बदला जा सकता है, टीम को टीम बनाया जा सकता है और स्कूल को प्रमोट किया जा सकता है। तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 2-3 घंटा बैठने के बाद इंसान और ज्यादा सुनने के काबिल भी नहीं रहता, इसलिए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। सईदा मिस को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस। इसी के साथ आप लोगों का सबका शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत से मुझे सुना। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें बहुत अच्छे अंदाज में कही। सैफ अंदाज बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। हमारे दूसरे मुकर्रिर हैं आज के हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी मोहतरम खालिद सर। उन्होंने अपने लिए उन्वान चुना है, हमारे बच्चों की तालीम उर्दू जबान में क्यों। हम अपने तलबा, अपने बच्चों को उर्दू जबान में तालीम क्यों दिलवाएं। हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारे बच्चों के होठों पे शीन काफ रहे। मोहतरम खालिद सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईदा आपा की सदारत, अकील सर की तकरीर और सलमा मिस की निजामत के बाद बोलने कुछ बचा नहीं, लेकिन चूंकि एक उन्वान दिया गया है और इंशाल्लाह 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 5 मिनट के दरमियान किसी ने कुछ कहा तो वहां से 5 मिनट तो दोबारा शुरू होंगे, इसलिए बहुत खामोशी से सुने। इनकलाब पेपर जो निकलता है उर्दू में, उसमें संडे मैगजीन में 30 साल तक एक कॉलम आता रहा है साइंस और समाज, प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब का। और उस कॉलम की खास बात ये रही कि 30 साल के अंदर कभी भी वो गैप नहीं हुआ, 30 साल मुस्तकिल वो कॉलम छपता रहा। प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब से एक मरतबा मैंने पूछा कि सर आपका सब्जेक्ट क्या था, तो उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी था। मैंने कहा कि सर आपने 60s और 70s की दहाई में इतना अजीबोगरीब सब्जेक्ट क्यों चुना अपने लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बेग मोहम्मद स्कूल का तालिब इल्म था 10वीं जमात में, उर्दू मीडियम में, और वहां से मैं सेंट जेवियर्स में एडमिशन मेरा जब हुआ तो फर्स्ट ईयर में तो तमाम मजामीन सेम थे, लेकिन सेकंड ईयर में स्पेशल सब्जेक्ट मुझे लेना था। मैंने फर्स्ट ईयर में अंग्रेजी में टॉप किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज। अब सेकंड ईयर में जब स्पेशल लेने की बात आई तो वहां पॉप जो थे वहां के, वो एक एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे, और इंटरव्यू के दौरान जब मुझसे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अंग्रेजी स्पेशल लेना चाहता हूं। तो ये बात बहुत गौर से आप लोग सुने कि उस पॉप ने ये पूछा कि आपकी मदर टंग क्या है। तो मैंने कहा कि मैं तो उर्दू बैकग्राउंड से हूँ, उर्दू का तालिब इल्म हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी स्पेशल उसी बच्चे को देते हैं जिसकी मादरी जबान अंग्रेजी हो। चाहे तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में टॉप किया है, सेंट जेवियर्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं टॉपर हूं। उन्होंने कहा कि आप 100 में से 102 नंबर लो तब भी हम आपको अंग्रेजी नहीं दे सकते। इस बात से जो बात सामने आती है वो ये कि आप समझे कि वो पॉप क्या कहना चाह रहा था कि आप भले ही
किसी मजमून में कितना ही टॉप कर ले, आपकी मादरी जबान अगर वो नहीं है तो आप उसकी रूह तक उस नहीं पहुंच सकते। हम अपने बच्चों को चाहे जिसकी जो मादरी जबान, अगर मुसलमान है और उसकी गुजराती है तो वो अपने बच्चे को गुजराती में पढ़ाए, क्योंकि घर की जो जबान होगी, माँ की जो जबान होगी, वो बच्चा अब उसकी माँ के दूध के साथ पी कर आता है। इसलिए जब बच्चा स्कूल आता है तो वो 3 यूनिवर्सिटी से निकल कर आता है। पहले यूनिवर्सिटी उसकी माँ की गोद होती है, दूसरे उसके घर के अफराद होते हैं, और तीसरे वो गली होती है जहां वो खेल कर बचपन से निकल कर अपने पास आता है। ये 3 यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद बच्चा जो है वो स्कूल में आता है। और बच्चे, हम ये समझते हैं कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा है, जबकि बच्चा अपनी मादरी जबान के सारे अल्फाज लेकर स्कूल में आता है। अब आप बताएं कि एक हिंदुस्तानी शख्स है और उसने हिंदुस्तानी रुपयों को डॉलर में नहीं बदला और आपने उसको हिंदुस्तानी रुपयों के साथ अमेरिका भेज दिया, तो क्या वो वहां पर अपने काम कर लेगा हिंदुस्तानी रुपयों के साथ? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो डॉलर में चेंज करना ही था, उसने उसको डॉलर में चेंज नहीं किया। हमारा ये बच्चा जो है ये अल्फाज उर्दू के लेकर आ रहा है, और अगर हम उसको दूसरे मीडियम्स में दाखिला दिलवा रहे हैं, अदर मीडियम्स में, अगर वो उर्दू का बैकग्राउंड से है और उसने उर्दू अल्फाज सीखे हैं इन 3 यूनिवर्सिटी से, और आप उसको अंग्रेजी में दाखिला दिला रहे हैं या हिंदी में दाखिला दिला रहे हैं या मराठी में दिला रहे हैं, तो उसके पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जो अल्फाज होने चाहिए थे। और तालीम का मकसद ये होता है कि बच्चे में मतलूबा मेयार की तक उसको ले जाया जाए। अभी किसी कंपनी को अपने यहाँ अच्छे सेल्समैन रखने हैं तो उनकी तरबियत करनी है, तो वो दुनिया के बेहतरीन सेल्समैन से उसकी तरबियत करवाएगा। लेकिन अगर उस एक दूसरी कंपनी है, उसी कंपनी को दूसरे किस्म के अफराद तैयार करने हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तैयार कर रहे हैं, तो वो फिर सेल्समैन वाला कोर्स उसको नहीं चलेगा। तो ये बात अच्छी तरह याद रखिए कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जाता है उसका एक म्यार होता है, वो मतलूबा म्यार तक उसको पहुंचाना होता है, और वो मतलूबा म्यार तक उसी वक्त पहुंच सकता है जब उसकी जबान अच्छी हो, और जबान उसी वक्त अच्छी होगी जब उसके पास अल्फाज हों, और अल्फाज वो सीखता है माँ की गोद से और अपने घर के माहौल से और गली मोहल्ले से। अब ये 3 जो माहौल, जिस माहौल से वो बच्चा सीख रहा है, ये माहौल अगर उर्दू का है तो वो बच्चे को स्कूल में आकर भी उर्दू ही सीखना है, तब तो वो अपने ख्यालात का इजहार कर पाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानते सब कुछ है, लेकिन अगर हम उनसे कहें कि आप अंग्रेजी में कहिए या मराठी में कहिए, तो जानने के बावजूद वो नहीं कह सकते। अभी यहाँ जितने बच्चे हैं बैठे हुए, अगर मैं इनसे कह दूं कि आप रोजाना राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं ना, कौन बच्चा है जो उर्दू में उसका ट्रांसलेशन बताएगा? कितने साल से पढ़ रहे हैं हम? 8 साल, 7 साल, 6 साल, मतलब कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हमने उसको क्या किया? रट लिया। इसी तरह जब हम अंग्रेजी मीडियम में, मराठी मीडियम में, जो भी मीडियम्स, अदर मीडियम्स में भेजते हैं, तो बच्चे समझते नहीं है उसको, बल्कि रटते हैं। और जब जिंदगी के आगे वो जाते हैं, उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है और जिंदगी की दौड़ में वो शामिल होती है, तो उनकी वो तालीम उनके किसी काम की इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो रटी भी होती है, समझी भी नहीं होती है। आप लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिल किया, और आप खुद उर्दू समझते हैं, उर्दू बोलते हैं, आपके घर का माहौल उर्दू है। यहाँ जो असातिज़ा मौजूद हैं ये उर्दू के असातिज़ा हैं। आपने देखा कि सलमा मिस ने जो जिन बच्चों को तैयार करके यहाँ मुशायरे के अंदर पेश किया, तो ये तमाम बच्चे चूंकि बहुत अच्छी उर्दू बोल सकते थे, उर्दू समझ सकते थे, इसलिए उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस भी आए बोलते वक्त, वरना वो भी रटे रटाए अल्फाज बोल के चले जाते थे। इसलिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। आपको सिर्फ एक काम ही करना है
कि अपने अतराफ में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो अब हमारे लोग हैं और जो अदर मीडियम से अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको आपको समझाना है कि हमारी अपनी मादरी जबान जो भी हो, हम अपने बच्चों को उसी जबान में दाखिल कराएं, तो इंशाअल्लाह मादरी जबान से पढ़ने के बावजूद ये बच्चे बहुत आला तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये जो बच्ची IAS कर रही है, इसके अमली नमूना है। ये बच्ची भी तो उर्दू मीडियम की थी, आज IAS की तैयारी कर रही है। आपके बच्चे भी अगर वो ज़हीन हैं और वो उर्दू मीडियम से आला तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे सईदा मिस ने और उनके स्टाफ ने जो मेहनतें की हैं, वो मेहनतें नजर आ रही हैं। मैं इन तमाम स्टाफ्स के लिए एक शेर सिर्फ कहना चाहता हूँ कि खिज़ां से सीना भरा हो लेकिन तुम अपना चेहरा गुलाब रखना, तमाम ताबीरें उसको देना, अपने हिस्से में ख्वाब रखना, हर एक जमीन से, हर एक जमा से, हर एक मकान से गुजरते रहना, कहीं पे तारे बिखेर देना, कहीं पे कोई महताब रखना। शुक्रिया। एक अजीब ठंडक है उसके नर्म लहजे में, एक अजीब ठंडक है उसके नर्म लहजे में, लफ्ज लफ्ज शबनम है, बात बात प्यारी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में बहुत ही अहम और कारआमद बातें बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं, सरपरस्त हैं, उनके दिलों तक वो बात उतरी होंगी और वो इस बात पर अमल करेंगे। अहले चमन ही क्या है बहारा को रश्क हो, अहले चमन ही क्या है बहारा को रश्क हो, जामी वो गुल खिलाएंगे उर्दू ज़बान से हम इंशाअल्लाह। अब वक्त है तक़सीम इनामात का, जिसके लिए तलबा काफी देर से बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तो मैं शुरुआत करती हूँ जमात अव्वल से। चूंकि इनामात काफी तादाद में है, इसलिए वक्त भी काफी लगेगा, तो सारे तलबा को ना लाते हुए सिर्फ एक तालिबे इल्म या तालिबा को टीचर अपने साथ लेकर आए और सारे उनके इनामात अपने साथ लेकर जाए। ठीक है। मैं पहले अव्वल अलिफ की फरीहा शहजाद आलम अंसारी को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, उसे आवाज दे रही हूँ, अपनी टीचर के साथ आए। इनाम दे रहे हैं मोहतरम अकील सर। फोटो निकालिए। ये साइड से, साइड से, ये साइड से। अव्वल बे के अशरफ अली सद्दाम हुसैन अपनी टीचर के साथ हैं, उनको इनाम देंगे मोहतरम खालिद सर। सर आप लोगों को मुस्तकिल खड़े ही रहना पड़ेगा। ये बच्चा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। दुआ मालिक के फैजान अहमद शकील अहमद खान अपने टीचर के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। अकील सर के हाथ से इनाम हासिल कर रहा है ये बच्चा। तालियां बजती रहनी चाहिए। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। दुआन का बच्चा मोहम्मद साकिब निसार शेख अपनी टीचर के साथ तशरीफ लाए। मोहतरम खालिद सर इनाम से नवाजेंगे।
मोहतरमा सईदा साहिबा से इनाम हासिल करेंगी। सुअम अलीफ, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद लुकमान। साथियों दिखाइए, मेडल मेडल दिखाइए पूरा। सुअम बे सबीहा सलाहुद्दीन चौधरी। सुअम बे और सुअम जीन के तालिबात एक साथ आएंगे क्योंकि सुअम जीन की टीचर यहाँ मौजूद नहीं है। नासिर शहाबुद्दीन और सबीहा सलाहुद्दीन। जहारुम अलिफ आतिका मोहम्मद हारून। जहारुम बे समानी उमेरा जमील और इरम। पंजुम अलीफ जुहैफा रहमतुल्लाह खान। मेडल 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 दिखाइए। पंजुम बे जेबा जावेद शेख को नानी अम्मा इनाम देंगी। गोल घूम जाओ, गोल घूम जाओ। शशुम अलीफ शाहिद अली मुजीबुल्लाह और सकीना। शाहिद मुजीबुल्लाह और सकीना फौरन स्टेज पर आ जाएं। मेरा पाइप का शाहिद किधर है? शशुम बे मारिया जमील अहमद समानी। और इस क्लास में एक्चुअली मुझे पंजुम के लिए ही बोलना चाहिए था
ये बच्चे अभी शशुम बे में है। पंजुम में इसने स्कॉलरशिप के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। सूफिया अब्दुल लतीफ और मारिया स्टेज पर आ जाएं। इनकी टीचर मैं हूँ। मोहम्मद जीशान अब्दुल कलाम। हफ्तुम अलीफ अलवीरा शहजादा आलम और शबीना तुफैल अहमद। फरीदा अब्दुल हलीम खान। फरीदा अब्दुल हलीम खान। शाहिद तुफैल अहमद। शाहिद तुफैल। हशुम अलीफ मोहम्मद सईद तसव्वुर हुसैन। हशुम बे सबीहा निजामुद्दीन अंसारी। अब केजी की बारी। हमारे यहाँ 3 केजी हैं। सुमैया अब्दुल हमीद। सुमैया अब्दुल हमीद कहाँ है वो बच्ची? उनकी टीचर भी साथ आ जाएं। मौजूद है। नसीमा खातून मोहम्मद लुकमान और साइमा अहमद अली। अब बारी है हमारे शोरा की। असद महमूद अहमद अंसारी, पॉपुलर मिर्ची। अहमद रजा अमजद अली, जौहर कानपुरी। साहिब आलम मुश्ताक अहमद राहत इंदौरी।
एक साइंस क्विज का भी इनेकाद किया था। तलबा के माबैन मुख्तलिफ टीमों में एक टीम को अव्वल इनाम का हकदार करार दिया था। उस टीम के तलबा यहाँ पर आ जाएं। शाहिद तुफैल अहमद, शाहिन निजाम अहमद और सकीना। सकीना, शाहिन, सकीना और शाहिद। क्रिकेट टीम की ट्रॉफी, पठान क्रिकेट टीम। अब आई असातिज़ा की बारी। सबसे पहले मिस तुलशेद पाड़ा। गैस कौन हो सकता है? बड़ी मिस हमारी मोहतरमा सईदा साहिबा। मैनेजमेंट मोहतरमा नूरजहां साहिबा। बराए मेहरबानी टीचरें आगे आकर तैयार रहें, ताख़ीर हो रही है। फोटो लो, फोटो लो। तलबा तालियों की गूंज में कमी नहीं आनी चाहिए। नॉलेजेबल लुबना फारूक। वर्सटाइल पर्सन, बेस्ट कंटेंट राइटर मोहतरम रफीक सर। वॉइस ऑफ सलमा मीम। एक्टिव टीचर मुकादम शबाना शौकत। चिल्ला कर जोर से, चलो। अंडरस्टैंडिंग मोहतरम फेगड़े सर। जल्दी 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 जल्दी। आशी बरबाशा। उन्होंने साबित
सर्टिफिकेट बोकरे सर को जाता है, मगर वो मौजूद नहीं है, इसलिए उनका सर्टिफिकेट साइड में है। नफीसा महमूद्दीन खान, स्टूडेंट्स फेवरेट। अंसारी आमिना, एनी टाइम एक्टिव। शगुफ्ता आकिफ दफेदार, अडेप्टेबल। पटवेकर पलट, मोस्ट एफिशिएंट। शेख रुबीना, मोस्ट काइंड। प्रभु नारायण सप्ताह, बेस्ट क्रिएटिव। अर्शिया खान, कोऑपरेटिव। गिरा हो गया। नुसरत मुनाफ, ओबीडियंट। मला नाही भेटलं, नाही मला नाही। मुजार यासीन भी मौजूद नहीं है, इसलिए उसका सर्टिफिकेट इधर ही है। मोमिन मुसर्रत, टेक्नो साड़ी टीचर। शगुफ्ता महबूब, मोस्ट फैशनेबल। शगुफ्ता महबूब। मिर्जा हुमैरा, फ्रेंडली। साकरे प्रवीण, बेस्ट आर्टिस्ट। एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ अनाउंस की जा रही है बड़ी मिस की इजाजत से। हमारे स्कूल के करता धरता राकेश भाई। कोई भी प्रोग्राम हो उसको कामयाबी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है और बहुत ही खूबसूरती से ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। खान परवीन मोहम्मद, हेल्पिंग हैंड। परवीन मौजूद है। गांगुड़े रंजना, हेल्पिंग हैंड। रंजना भाई स्टेज पे आ जाओ। बीना सनातन, हेल्पिंग हैंड। सर ये दीदी जी है, इनके लिए जितना बोला जाए इतना कम है। एनी टाइम, एनी जब और जितना चाहे इनसे काम ले लें, कभी इनके माथे पर शिकन नहीं आएगी। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है। बिना दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। यहाँ इनामात का सिलसिला खत्म होता है।
मैं मेहमानान की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे तलबा को, असातिज़ा को, सारे स्टाफ को इनामात से नवाजा। अब आखिरी रस्म रह जाती है, रस्म शुक्रिया। मैं हमारी सदर मदरसा को आवाज दे रही हूँ, गुस्ताखी माफ। रस्म शुक्रिया के लिए मोहम्मद रफीक सर माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ कोई नेकी का मामला करता है तो सबसे अफजल तरीका है कि हम उसे जज़ाकल्लाह कहें। और मैं सारी हमारे स्टाफ की जानिब से, हमारे सदर मदरसा और इंतज़ामिया कमेटी और सारे तलबा और तालिबात की जानिब से मैं सारे मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जलसे में शरीक जनाब अकील सर का साथ जो है तो मेरा तकरीबन 15 साल पहले HP केलुस्कर में रहा है। मेरे बहुत अच्छे सलाहकार भी रहे हैं और सर के साथ मैंने काम करके बहुत कुछ सीखा है मैंने इनके साथ। और उन्होंने हमारी महफिल में आकर हमारे महफिल को रौनक बख्शी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर की खास बात एक और बता दूं कि सर की क्लास बहुत अच्छी रहती थी माशाल्लाह एकदम। जब वो टीचर थे और जब हेडमास्टर हुए तो सारी BMC जानती है उनके बारे में, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और अकील सर का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक शेर मैं सर की नज़र करता हूँ, मुझे अपनी इसी कोशिश में लगा रहने दो फिर देखो, मुझे अपनी इसी कोशिश में लगा रहने दो फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही खुश रंग निकलेगा। इसके बाद हमारे खास मेहमान सैयद खालिद सर को तो मैं काफी दिनों से जानता हूँ। सर का मेरा मुलाकात हुई सर से मेरी कई मरतबा, तो आपस में मैंने ऐसी तस्करा किया कि भाई खालिद सर, नाम से तो वाकिफ नहीं था सर में आपके, लेकिन आपा ने उनकी खूबियों को मेरे सामने गिनाया तो बराबर मेरे सामने सर की शबात आ गई। और मैं सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि सर वेस्टर्न से हमारी स्कूल में तशरीफ लाए सर ने, और हमारे अकील सर ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त करते हुए हमारी महफिल को रौनक बख्शी। मैं दोनों का खास तौर से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सर के लिए एक शेर नजर करता हूँ। खालिद सर, मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरे सहरे लसानी का, मेरा दिल क्यों न हो कायल तेरे सहरे लसानी का, सुना है हर तरफ चर्चा तेरी जादू बयानी का। उसके बाद मैं हमारे सुरशदपाड़ा की नानी अम्मा का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी स्कूल के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और हमेशा स्कूल के लिए तैयार रहती हैं बच्चों के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मैं हमारे अमीर कारवां सदर मदरसा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सईदा आपा ने हमसे कहा कि ये कारवां तो यूं ही था, मेरे आने से जो है तो और क्या कहा था, हाँ कारवां पहले से तैयार था और मैं उसमें शामिल हो गई। लेकिन आपा ने वाकई में हमको बहुत इंतजार करवाया, तकरीबन 1.5 साल आपा ने हमको इंतजार करवाया है। और यकीन मानो, यकीन मानिए जो सईदा आपा का यहाँ आना मेरी मांगी हुई दुआ थी। यकीन मानिए आप, मैंने कई टीचर्स के सामने कहा, लेकिन मैं आज सबके सामने कहता हूँ कि हमें हमारे स्कूल को एक ऐसा हेडमास्टर चाहिए जो हमारे स्कूल को लेकर चले। और वाकई में आपा ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी दुआओं का सईदा आपा के रूप में हमारे सामने शामिल हो गया। सबके दुआओं का असर है और मैं समझता हूँ कि सबकी दुआओं का,
क्योंकि मैं जो हालात देखता था कभी कभार ना, तो उसके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि बस कोई ऐसा हेडमास्टर आ जाए जो हमको रहनुमाई करे और लेकर चले। तो आपा के लिए एक शेर मैं बोलूंगा, आपा बहुत तवज्जो की जरूरत है इस पर, इस शेर के ऊपर। जहां जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, जहां जिसकी जरूरत थी वही तदबीर की तूने, कभी कश्ती को जुम्बिश दी, कभी मौजों को ठहराया। ये आपा के लिए शेर था। और मैं सारे हाजरीन और सारे मेहमानान के एक शेर उनकी नजर करता हूं। थोड़ा देख, ठीक है। शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। इस शेर के साथ मैं इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आपा की इजाज़त से इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें आप लोग अगर देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन एक इनाम का ऐलान रह गया था फायर, तो वो फर्स्ट प्राइज जाता है फायर अलार्म को। फायर अलार्म जो है